मोक्ष रीति वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले कि यद्यपि पुरुष प्रकृति में स्थित है तो भी प्रकृति के गुणों के करे हुए दुख सुख आदि गुणों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि पुरुष निर्विकारी होने से, अकर्ता होने से, निर्गुण होने से जल में सूर्य की भांति लिप्त नहीं होता, और उसी भांति पुरुष देह के गुणों से भी लिप्त नहीं होता। वही पुरुष जब गुणों में सब ओर से आसक्त हो जाता है तब कहता है कि देह मैं हूं। इस प्रकार अहंकार से विमूढ़ बनकर फिर कहता है कि आत्मा का कर्ता मैं हूं। इस प्रकार सदा अभिमानी बना रहता है। इसी अभिमान से विवश होकर और सुख न पाकर सत असत मिश्रित योनियों में प्रकृति के संकित कर्म और दोषों से संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। कभी जन्म कभी मरण। विचार की रीत तो देखिए तो संसार कोई वस्तु ही नहीं, और विषय वासना करने वालों से संसार छूटता ही नहीं। स्वप्न सब प्रकार से झूठा है, तो भी उस स्वप्न देखने वाले मनुष्य के वे अनर्थ उस समय नष्ट नहीं होते। अनर्थ का आगम भोगना ही पड़ता है। इसलिए कुकर्मियों के मार्ग से आसक्त चित्त को सहज सहज में तीव्र भक्ति योग विरक्ति से अपने वश में करे। श्रद्धा सहित योग मार्ग आदि से अभ्यास करे और मुझसे निष्कपट प्रीत रखे। मेरी कथा सुने, सब जीव मात्र में समभाव बरते, किसी से शत्रुता ना करे, कुसंग का त्याग करे, ब्रह्मचर्य धारण करे, मौन व्रत रखे और अपना धर्म बलवान समझकर उसमें स्थित रहे। जो भगवत इच्छा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। सूक्ष्म भोजन करे, मुनियों की वृत्ति धारण करे, एकांत में वास करे, शांति वृत्ति में सबसे मित्रता रखे, सबसे दयालु हो, आत्मज्ञानी रहे, कुटुंब सहित देह में आसक्त ना हो, ज्ञान से तत्व का दर्शन करे, प्रकृति पुरुष को देखे। प्रकृति पुरुष का जब निश्चय विवेक हो जाता है तब बुद्धि की तीनों अवस्था जागृत आदि से निवृत्त हो जाती हैं। उस समय सब अंगलों से पृथक रहे, बुद्धि से परमात्मा को प्राप्त हुए। जैसे चक्षु इंद्रिय द्वारा सूर्य को देखे, उसी प्रकार अपने अहंकार अविच्छिन्न आत्मा से शुद्ध आत्मा को जानकर आत्मा का दर्शन करे। इस प्रकार अभ्यास करते करते परमात्मा जो उपाधि रहित मिथ्याभूत अहंकार में सदरूप से आभासमान माया का अधिष्ठान ब्रह्म को प्राप्त होता है। सद्वंदु असत के चक्षु सर्वत्र में परिपूर्ण है, उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है। जैसे आकाश के भास्कर का जल स्थित प्रकाश स्थलवासी पुरुष को दिखे, उसी भांति अपने प्रकाश से सूर्य जल स्थित प्रतिबिंब से स्वर्गस्थ सूर्य दिखे है। इसी प्रकार तीन वृत्ति वाला अहंकार पंचभूत इंद्रिय मनोमय अपने प्रकाश से इस सदा काल में होने वाले आभास से सत्य दृष्टि ईश्वर लक्षित होता है। सुषुप्त अवस्था में निंद्रा के कारण पंच महाभूत, उनके शब्दाधिक सूक्ष्म मन इंद्रिय, बुद्धियाधिक इस संसार में निंद्रा से असत में लीन हो जाता है। विनिंद्र होकर सब अहंकार को त्याग देता है। तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता है, परंतु झूठे नष्टवत माने हैं। जब सब अहंकार नष्ट हो जाता है तब नष्ट चित्त वाला जैसे आतुर होता है, वैसे ही ईश्वर के दर्शन की इच्छा होती है। ये जीव ऐसे विचार के आत्मा को प्राप्त हो जाता है। अहंकार सहित द्रव्य की जो अवस्था है वह मेरी ही कृपा है। देवहूति बोली कि हे ब्रह्मन, हे जनार्दन, प्रकृति कभी पुरुष को नहीं छोड़ती, क्योंकि पुरुष प्रकृति के आश्रित है और प्रकृति
पुरुष के आश्रित है। इस कारण इनका विलग होना बन नहीं सकता। जैसे गंध कभी पृथ्वी से पृथक नहीं होती, गंध में पृथ्वी, पृथ्वी में गंध, जल में रस, रस में जल, इसी प्रकार परमेश्वर में बुद्धि है। प्रकृति और पुरुष का अलग होना कठिन है। अकर्ता पुरुष को और जिसके आश्रय से कर्म के बंधन में और प्रकृति सद्गुणों में यह पुरुष फंसा हुआ है, उसको कैवल्य मोक्ष कैसे हो सकता है? सो कही कभी तत्व के विचारने से यह महातीव्र भय दूर हो जाता है, परंतु उसका निमित्त नष्ट नहीं होता। सो फिर पीछे ये शंका खड़ी हो जाती है। श्री भगवान बोले कि हे जननी, कोई निमित्त हो, ऐसे निमित्त के धर्म करने से, मन निर्मल करने से, बहुत दिन के शास्त्र सुनने से, मुझ में तीव्र दृढ़ भक्ति करने से तत्व दर्शन होता है। ऐसे ज्ञान से, बलवान वैराग्य से, तप सहित योगाभ्यास से, अपनी तीव्र समाधि से इस पुरुष की माया दिन रात जलकर शनह शनह छिप जाती है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर उसी में लीन हो जाती है, जैसे अग्नि की आदि कारणभूत लकड़ी अपने आप में से उत्पन्न हो, अग्नि से आप जलकर भस्म हो जाती है। इसी प्रकार साधन दशा में अविद्या के किए हुए देह आदि अभिमान से उत्पन्न ज्ञान आदि साधनों से दह्यमान प्रकृति नष्ट हो जाती है। भोग भोग कर फिर अपने हृदय में उसका दोष विचार कर उसको त्याग दिया। सो प्रकृति अपनी महिमा स्थित पुरुष ईश्वर का कभी कुछ अशुभ नहीं कर सकती। जैसे सोते हुए पुरुष को स्वप्न दिखाई देता है, जब तक वह ना जागे तब तक वह स्वप्न उस मनुष्य को अनेक दुखों का देने वाला है, और वही स्वप्न जागने से जब उसको ज्ञान का संस्कार हुआ तो कुछ भी कष्टकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार तत्व के जानने वाले और मुझ में मन लगाने वाले आत्मा राम को प्रकृति कभी अपने वश में नहीं कर सकती। इस प्रकार अनेक जन्म के साधन करने से, ब्रह्मलोक तक सब पदार्थों के त्यागने से, मेरे पूर्ण भक्त मेरी अनंत भक्ति से जब मेरे यथार्थ रूप का ज्ञान उसको हो जाता है, तब अध्यात्म ज्ञान में उसकी प्रीति होती है। तब आत्मज्ञान से मुनि होता है। मेरा भक्त मेरी अतीव कृपा से मोक्ष का भागी होता है। मोक्षदायक मेरा स्थान केवल जिसका नाम मेरे आश्रय है, उस वैकुंठ को इस संसार में धीर अनायास से प्राप्त होते हैं। अपनी दृष्टि से सब संशय नष्ट हो जाता है। इस शरीर को त्याग कर वहां जाता है जहां के गए योगी जन फिर लौटकर संसार में नहीं आते। हे माता, जब योगी जनों का योग बढ़ता है तब माया की वृद्धि होने से अणमादिक सिद्धियां भी बढ़ती हैं। उनके बढ़ने का कुछ और प्रयोजन नहीं है, केवल वे विघ्न करने के लिए आती हैं। जो उस समय भक्त का चित्त उनमें आसक्त ना हुआ तो उसको मेरी अनन्य अत्यंत सुखदायिनी व अनपायिनी गत प्राप्त होती है, जहां मृत्यु का कुछ भय नहीं।